आदरणीय रामराम जी चौधरी साहब एक सामान्य किसान परिवार का हा, लेकिन जब बड़ा बनवा को सपनों ले बारह गया, आदमी ने मजदूरी करनी पड़ी, पसीनू बहायो। जीवन में काम तो मैंने बहुत किए, बहुत सी कहानियां हैं, कपड़ा धोना, बर्तन धोना। लेकिन आज नागौर जिला का एक छोटो सा गांव है मकोड़ी, और भी मकोड़ी गांव में आज 1 लाख वर्ग फुट क्षेत्र के मायने वो हाईटेक नेचुरल फूड्स को शुद्ध जैविक एक बड़ो एम्पायर खड़ो करो है। मार्केट में किसी का प्लांट है ही नहीं, कच्ची घानी किसी की है ही नहीं। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों ने कच्ची घानी लिखना शुरू कर दिया। ये लोगों को पता भी नहीं होता कि कच्ची घानी कहते हैं किसको है। कच्ची घानी का मतलब है वुड प्रेस ऑयल, लकड़ी की घानी। अपने स्वास्थ्य से ऊपर कुछ भी नहीं है। कितना ही चाहे पैसा कमा लो, सबसे नंबर 1 स्वास्थ्य है। कि मैं खेती से करोड़पति बन सकूं हूं तो थे के सलाह दूंगा बन। एक तो पहले बता दूं, अब आने वाला वक्त जो है ना, वो किसान का ही है, ये तो आप नोट ही कर लेना। आदरणीय रामराम जी चौधरी साहब एक सामान्य किसान परिवार का हा, लेकिन जब बड़ा बनवा को सपनों ले बारह गया, आदमी ने मजदूरी करनी पड़ी, पसीनू बहायो। लेकिन आज उसको आप देख रहे हो, पावर्ड बाई हाईटेक नेचुरल फूड, ये पूरा एम्पायर का, ये पूरा साम्राज्य का धनी है। नागौर जिला का एक छोटो सा गांव है मकोड़ी, और भी मकोड़ी गांव में आज 1 लाख वर्ग फुट क्षेत्र के मायने वो हाईटेक नेचुरल फूड्स को शुद्ध जैविक एक बड़ो एम्पायर खड़ो करो है। बिके मैंने शुद्ध रूप से जैविक, चाहे आटो है, बड़ी है, मसाला है, जितना भी अपने तेल है, मूंगफली को है, तिल को है, बस सारी व्यवस्था में करे। जोधपुर के मायने एक फूड चेन चले माँ की ढाणी, बिके मायने तमाम जितना भी उत्पाद है आका ही हाईटेक नेचुरल फूड का ही जाए। और एक बहुत डिमांड हो रही है भी कि आज विदेशों तक आपकी सप्लाई कर रही है। और वाकई में आपके गांव ढाणी का मायने बैठा, आपका गांव ढाणी का लोगों ने रोजगार देता हुआ यहाँ एक साम्राज्य खड़े करे है। सबसे पहले तो मैं झलको मीडिया का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस मंच पर अपनी बात रखने का मौका दिया है। और ये जो चैनल है गांव गांव, मैं इसकी जो मैं देखता हूँ गांव गांव में जो चैनल पहुँचने वाला, ये राजस्थान का नंबर 1 चैनल मैं मानता हूँ आज की तारीख में। जो गांव के लोगों की बातें उठाते हैं, गांव में किसने क्या किया है, गांव के हुनर को आगे दिखाते हैं, इसलिए मुझे बहुत बहुत मैं इस चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब रही बात मेरी, जीवन में काम तो मैंने बहुत किए, बहुत सी कहानियाँ हैं। कपड़ा धोना, बर्तन धोना, ये कोई छोटा काम नहीं, ये काम बड़ा ही है। लेकिन मैं आपको मेरा एक पहला बिजनेस, तो लोगों में क्या होता है, गांव में एक दूसरे की जो एक होती है ना कि कोई आगे नहीं चला जाए, उसके बारे में आपको कहानी बताता हूँ। सबसे पहले मैंने 1991 के अंदर स्कूल, 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ने के बाद एक पहला बिजनेस सोचा। वो बिजनेस क्यों सोचा कि हमारे गांव में पहले दूध लेने वाला कोई नहीं था। आपको पता ही होगा, दूध लेने वाला कोई था ही नहीं। तो कभी गांव में खेलते थे तो जो बड़े लोग थे बात करते थे कि यार कोई दूध लेने वाला है ही नहीं, दूध किसको दे। अगर एक टाइम का दूध बिक जाए तो अपने खड़ के चारे का कुछ पैसा वसूल हो सकता है, और एक टाइम का घी बच्चों के लिए हो जाएगा। तो मैंने स्कूल छोड़ने के बाद मैंने वो बात याद रखी, स्कूल छोड़ने के बाद अगर मैं इसके दूध का काम करूँगा, वो मेरा पहला बिजनेस ट्रायल था वो। तो मैंने स्कूल छोड़ते ही मेरे उस 1.5 महीने में को अपने कमटे पर जाके कोई 2000 रुपये मैंने कमाया था। और मैंने एक 11,000 में मोटरसाइकिल ली राजदूत। और मेरे पास पैसे थे, तो मेरे बुआ के ससुर थे, वो थोड़ा मुझसे काफ़ी प्यार करते थे। मुझे भरोसा था कि मुझे वो 10,000 रुपये उधार दे देंगे। तो मैं उनके पास गया और उन्होंने उसी मेरे को सुबह 10,000 रुपये दे के वापस भेज दिए। कोई नहीं बेटा, काम कर, देखते हैं। मैंने कहा 1 साल बाद आपको मैं पैसे दे दूंगा। अब मैं गांव आके मैंने मोटरसाइकिल घर पे लिया। इधर रानियों में लोगों को पता लगा भाई ये मोटरसाइकिल लेके आया, क्या करेगा। तो मैं उन्हीं लोगों के पास गया, भाई आप जब दूध देने की बात कर रहे थे, अब मैं आपका दूध लूँगा और नागौर में शहर में मैं बेचूँगा। तो सब ने बहाने मारने शुरू कर दिए। कोई तो कहता है अभी तो बीनी का जापा होने वाला है, अभी तो थोड़ा ही टाइम बचा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा 2 महीना बाद ये है, 2 महीना बाद तो दूध देना गाय भैंस बंद कर देगी। मतलब कहने का मतलब है कि उनको दूध मेरे को देना ही नहीं था। अब मैंने कहा क्या करें। उसी वक्त क्या है कि रेलवे का अपना
मीटर गेज का ब्रॉड गेज बदलने का काम शुरू हुआ था, आपको किसी को याद होगा तो उसी सन की बात है। तो मैंने क्या, मोटरसाइकिल को मेरे घर के अंदर एक रूम में कमरा था बाहर, उसमें रख दिया और मैं दाढ़ी पर वहाँ से चालू कर दिया, क्योंकि एक साल में मुझे उस 10,000 रुपये उसके उधार चुकाने थे। और उसके करते करते मेरे को जब लाइन, आपको पता है, जो उखाड़ने का काम था, आगे से आगे जाने के बाद मूंडवा से मेरे को कुक बना दिया उसने, 40 आदमी का कुक बनने के बाद में फिर एक दिन हमारे जो साइड इंचार्ज साहब थे दिल्ली के, एसपी शर्मा, मुझे नाम आज भी याद है, तो उन्होंने मेरे ठेकेदार को कहा, आज ठेकेदार मैं तेरे यहाँ खाना खाऊंगा, तो खाना अच्छा बनाना। मैंने कहा ठेकेदार हमारे पास आया, भाई खाना खाने आज साहब आ रहे हैं, आपको खाना बनाना है। तो मैंने कहा मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने खाना अच्छा बनाया, वो साहब खुश हो गए और मेरे को देख के बोले कि इस लड़के को तू मेरे को दे दे, मेरे 2 आदमी खाना बनाना है और कपड़ा धोना और कुछ काम नहीं है। तो मेरे ठेकेदार की कहाँ हिम्मत थी मना करने की, वो साइड इंचार्ज थे। तो मेरा वहाँ से प्रमोशन हो गया, मैं यही मानता था, और मैं चला गया वहाँ। वहीं एक दिल्ली का सेठ अपने कंपनी काम से किया, वो कालंदी रेल निर्माण लिमिटेड कंपनी आपने सुनी होगी, ये उस कंपनी का काम था उस टाइम में, और उस कंपनी के साइड इंचार्ज थे वो। तो दिल्ली का एक ट्रांसपोर्टर वहाँ आया और कोई कंपनी काम से, मैं जब कुक था तो मेरा फर्ज बनता है मेहमान को खाना वगैरह खिलाना, तो मैं उनको खाना खिलाता रहा, उनसे बातचीत। तो उन्होंने कहा भाई तू कहाँ तक पढ़ा लिखा है क्या? मैंने कहा मैं 10th पास हूँ। कि इधर यार खाना बना रहा है। उस टाइम हमारे मारवाड़ी की काफ़ी वैल्यू थी, अब तो हम लोगों ने बराबर इमेज कर दी सब राज्यों के। उसी सेठ ने मेरे को बोला तो दिल्ली चल, तेरे को मैं बहुत 10,000 रुपये कमाने वाला आदमी बना दूंगा। तो मैं गया नहीं, एक बार दूसरी बार फिर आया, तो मैंने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा। ऐसे करके मैं दिल्ली चला गया, वहाँ ट्रांसपोर्ट का काम सीखा, फिर नागौर आया, फिर मैंने छोटा मोटा बिजनेस किया। ऐसे करके ये सफ़र यहाँ तक तय हुआ है मेरा। चौधरी जी, छोटे से गांव में रह के और आज देखा तो भाई बहुत बड़ो थे बिजनेस है वो करन लाग रहे हो ऑर्गेनिक फूड को, और गांव का काफ़ी सारा जो लोग हैं बन भी रोजगार है वो देने लाग रहे हो। तो सबसे बड़ी के चुनौती रही कि भाई इन मार्केट में कहीं लेके आना है, कहीं ब्रांड बनाना है? इसमें मैं आपको बताता हूँ, मैं जब दिल्ली में था 1995-96 में, उस टाइम दिल्ली में आपको पता है खान पान तो आज शायद मेरे हिसाब से देश में सबसे बुरा खान पान दिल्ली में ही है, पॉल्यूशन प्लस खान पान दोनों ही। उस टाइम मेरे को क्या एक बीमारी हो गई टीबी की, पता ही नहीं चला, खान पान खराब था। उस टाइम टीबी का इलाज होने में 1 साल का वक्त लगता था और बहुत खतरनाक बीमारी में आती थी। तो मैं फिर मेरे गांव आके इलाज करा के फिर मैंने उसी दिन सोचा, मैंने कहा अपना एक दिन इस स्वास्थ्य पर काम करें, कभी न कभी भगवान जब अपने को शक्ति देगा। और मैंने खुद ने उस दिन से स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रख के जीवन जीना शुरू कर दिया कि अपने स्वास्थ्य से ऊपर कुछ भी नहीं है। कितना ही चाहे पैसा कमा लो, सबसे नंबर 1 स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य है तो पैसे की वैल्यू है, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो इस मान के मैंने ये बिजनेस चालू किया। अब पापा से हम बात करें तो भाई काफ़ी सारा अड़े भी पधारे हैं किसान परिवार से ही। काफ़ी किसानों को यह मानना है कि भाई खेती के अंदर बस हार्ड तोड़ना ही ठीक है, इतनी पैदावार को नहीं। तो ये सोचने थे कहीं बदलोगा। एक तो पहले बता दूं, अब आने वाला वक्त जो है ना वो किसान का ही है, ये तो आप नोट ही कर लेना कि जिस स्पीड से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है और जिस स्पीड से जमीन की क्षेत्रफल गिरता जा रहा है, तो अपना वक्त आने वाला ही है। और ये आने वाला वक्त हमेशा के लिए किसान का ही चलेगा। अभी तक किसान सबसे कमजोर कौम थी, अब आने वाला वक्त किसान का है, क्योंकि क्षेत्रफल कम हो रहा है। आप सबको पता है जनसंख्या बहुत ही स्पीड से बढ़ रही है। अब रही बात किसानों को कैसे खेती करना चाहिए। अब किसान जो मेरी नज़र से दब रहा है, उसकी एक तो मानसिकता देखा देखी खर्चा करना, चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे अपने मायरा हो, कुछ भी हो, ये तो देखा देखी किसान का पैसा बड़ी मेहनत का पैसा है, पसीने का पैसा है, उसको अपनी जेब देखकर ही चलना चाहिए मेरी नज़र से। मैं तो यही इसमें दिमाग में रखता हूँ। अपने को खर्चा कहाँ करना है, अपने खेत के तारबंदी के लिए, अच्छी खेती करने के लिए, पानी की बचत कैसे की जाती है उसके लिए खर्चा करना चाहिए।
ने कि फालतू किसी के देखा देखी खर्चे में पड़ना चाहिए। अगर रामू राम जी थाने कोई भी स्टूडेंट मिला है, कोई भी बच्चों मिला है, तो वो थारे को सवाल करे कि भाई के मैं खेती से करोड़पति बन सकूँ हूँ, तो थे के सलाह दूंगा बन, कैसे समझाऊंगा, कैसे बताऊंगा? मेरी जो बिजनेस करने की जो मेरी स्टाइल है, सबसे पहले मैं काम उतना ही करता हूं जितना मेरे जेब में पैसा है, नंबर 1। और कभी उधार में काम नहीं करना। अगर किसी से कुछ भी लिया है ना, अगले के घर से सामान निकलने से पहले उसको पैसे देना, ये मेरा जीवन का रिकॉर्ड है। मैं 25 साल से बीकानेर रहता हूं, आप किसी को भी फोन करके पूछ सकते हो। हमेशा आप कम पैसा है, कम काम करो, धीरे करो, लेकिन व्यवहार जो है ना, ये सबसे बड़ी व्यापार की पूंजी है, व्यापार का शीर्षक है ये। तो मैं यही कहना चाहूँगा आज की युवा पीढ़ी को, मेहनत करो, लंबा टिको। कोई भी काम शॉर्ट में चलने वाला काम की लाइफ भी शॉर्ट रहती है। आप तपस्या करके काम करोगे, धीरे धीरे बढ़ोगे, उसकी लाइफ भी व्यापार की लंबी रहेगी। बिल्कुल। तो लास्ट मेरो सवाल है कि भाई जितना भी दर्शक आपने देखने लग रहे हैं, जितना भी लोग आपने सामने बैठे हैं, तो ऑर्गेनिक फूड का या लोगों की सेहत बदल सके है, वो थोड़ा सो बता दो लास्ट में जाता जाता। अब 3 साल से मेरे जो प्लांट आप देखोगे ना बिना, तो 500 करोड़ कैपेसिटी का प्लांट टर्नओवर का, और मेरा टर्नओवर कितना है? 15 करोड़। क्यों? क्योंकि आपकी जागरूकता की कमी। और आप आजकल ऑर्गेनिक के अंदर क्या है, लोग फ्रॉड लोग बहुत आ गए, उसका भुगतान मैं भी कर रहा हूं, चाहे कितना ही मैं सच्चा हूं। लोग नहीं मानते इस चीज को। मार्केट में किसी का प्लांट है ही नहीं, कच्ची घानी किसी की है ही नहीं। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों ने कच्ची घानी लिखना शुरू कर दिया। ये लोगों को पता भी नहीं होता कि कच्ची घानी कहते हैं किसको है। कच्ची घानी का मतलब है वुड प्रेस ऑयल, लकड़ी की घानी। ये आप मान लेना। कहीं भी आप देख रहे हो, मेरे ये प्लांट में आप जो भी सुन रहे हो, कभी भी मुझे बिना कॉल किए मेरे प्लांट पे आ सकते हो। विदिन 30 सेकंड में मेरा गेट खुलेगा। ये मेरे गेट मैन को बोला हुआ है। और मेरे दाल प्लांट में जा सकते हो, आटा प्लांट में जा सकते हो, मसाला प्लांट में जा सकते हो, ग्रेडिंग प्लांट, वेयर हाउस, कहीं भी आप प्लांट में जा सकते हो। मैडम खुशबू जी मेरे प्लांट आए हुए हैं। आजकल क्या है कि सब ने वो कच्ची घानी, बड़ी बड़ी मिलों वाला ने कच्ची घानी लिख दिया, क्योंकि वर्ड आ गया, डॉक्टर ने बोला कच्ची घानी का तेल खाओ, तो कच्ची घानी लिखना शुरू कर दिया। तो कच्ची घानी लिखने से नहीं होता, ये आपको समझना है। और आजकल क्या है, मैन्युफैक्चरिंग किसी का नहीं है। मैं रामू राम चौधरी एक आपसे वादा करता हूं, हाईटेक नेचुरल फूड जीवन में ने मेरा प्रोडक्ट किसी को अदर ब्रांड में भरने दूंगा, और ने किसी का प्रोडक्ट किया हुआ बना बनाया प्रोडक्ट मैं मेरी ब्रांड में डालूंगा। ये मेरी कसम है, जब तक मैं इस दुनिया में हूं। आपको पता है कि मार्केट में 6 महीना में 20-25 स्टोर खुलने की बातें चलती है। कभी वहां जाके आप कैपेसिटी देखो, 4 घानी और 4 चक्की से मैं नहीं मानता कि 20-25 स्टोर साल 2 साल में खुल सकते हैं, चल सकते हैं। तो इसके सोचने की जरूरत है। आप सोशल मीडिया में आ गए। मैं तो कह रहा हूं, आप ये भोजन आपका सबसे बड़ा जो है ना शक्ति है शरीर की। तो जहां आपका मन करे वहां आपको जाना चाहिए। कि रामू राम बोल रहा है मेरा प्लांट है, लकड़ी की घानी है कि नहीं है, उसको पोल करने की जरूरत नहीं है। आप जाओ सीधा। अगर आपको एंट्री नहीं मिल रही है गेट पे, इसका मतलब अंदर कुछ गड़बड़ है। आपको जाना चाहिए। जब बीमार पड़ते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जाते हैं, तो अपने जिंदगी को सावधान रखने के लिए, बीमार नहीं पड़े इसके लिए अपन पहले क्यों नहीं ट्राई कर सकते? एक घूमना भी हो जाएगा, कुछ बच्चों को नया दिखाना हो जाएगा। जो शहर के लोग हैं उनको पता ही नहीं है कहाँ खेती होती है, कहाँ गाय दूध देती है, आगे देती है, पीछे देती है। कम से कम एक गांव में बच्चों को लेके जाना चाहिए, ताकि उनको समझ रहे आने वाले टाइम में भी क्या हो रहा है, क्या खा रहे हैं हम, कैसे वो बन रहा है।